आज सबसे पहले समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ गन्ना राज्य मंत्री माननीय संजय सिंह गंगवार, जो कि पीलीभीत सदर विधानसभा से विधायक हैं, उनके छोटे भाई माननीय अजय सिंह गंगवार हमारे साथ है। आज हम अजय सिंह गंगवार जी से कुछ खास चीज बातचीत करते हैं, जिसके कुछ पल आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथियों नमस्कार। प्रमुख जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय अजय सिंह गंगवार जी हैं, वो जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ पीलीभीत के जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ लौड़ीखेड़ा ब्लॉक के प्रमुख भी हैं। सबसे पहले मैं आप ये जानना चाहता हूं प्रमुख साहब, सबसे पहले आप हमारे चैनल वासियों को अपना एक परिचय दें। मेरा नाम अजय सिंह गंगवार, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और ग्राम कुकड़ीखेड़ा, जिला पीलीभीत का रहने वाला हूं। जी जी, बस यही मेरी पहचान है। अच्छा। मैं प्रमुख जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मैंने लोगों से सुना कि आप अपने जब शैक्षिक योग्यता में थे, जब आप पढ़ाई में थे, तो आप पढ़ने में काफी अच्छे थे। उसके बाद आपने ये मतलब एक नौकरी या व्यवसाय को छोड़ के आपने राजनीति का अपना करियर क्यों चुना? जो शुरू से समाज की सेवा, जी निष्पक्ष भाव मेरा रहता था कि मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं। जी तो मुझे एक सही प्लेटफॉर्म लगा कि एक मैं कार्यकर्ता बन के जी लोगों के दिल की बात सुन सकूं और जी। उनके लिए जो हो सके, जी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको धरातल पे और हर किसी को उस योजना से जोड़ सकूं। बस ये एक उद्देश्य रहा मेरा। मतलब निस्वार्थ भावना से आप जो समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं, उन तक अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ, आपको ऐसा लगा कि हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म से उन अंतिम पायदान तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं। जी। अच्छा, राजनीति में ये तो आपका हो गया कि कारण आप क्यों आए। आपका राजनीति में अब तो आप आ चुके हैं, आप ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं और आप निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख भी चुने गए, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपका राजनीति में एक होता है कि आप राजनीति में आ गए, उसके बाद आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या है कि आप राजनीति को, कुछ लोगों का मानना ये राजनीति बहुत ही एक गंदा प्लेटफॉर्म है, लोग बचते हैं उससे, आपने उसे चुना और आप एक बहुत स्वच्छ और साफ सभी के नेता भी रहे हैं अभी पीलीभीत में। नहीं, नेता मैं आपसे एक बात कहूंगा, नेता तो नहीं हूं। हाँ, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम करता हूं और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और अपने कार्यकर्ता होने के साथ साथ मेरा एक उद्देश्य जो था वो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। शीर्ष में जो बड़े मेरे नेता हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, और मेरे अपने जो राजनीतिक गुरु कहूंगा मैं उनको, मेरे अपने बड़े भाई। तो ये तीन लोगों की प्रेरणा से मुझे एक अपनी सोच को मैं जब किसी गरीब आदमी को देखता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं इनके लिए क्या करूं, क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा इनकी कैसे इनकी मदद कर पाऊं, कैसे सहायता इनको मिलेगी। हाँ, तो बस इस उद्देश्य से मेरा आना रहा। और ये मैं मानता हूं, लोग कहते हैं कि गलत है, ये सोच का फर्क है। अच्छा, मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति से जुड़ने के बाद मैंने शायद, हो सकता है वैसे कोई मेरी बात ना सुनता, लेकिन आज पद पे रहते हुए अगर मैं किसी को फोन करता हूं तो अधिकारी भी तुरंत सम्मान देते हैं, सुनते हैं उस बात को और तत्काल उसका निदान हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं राजनीति में आके मुझे इतना फायदा हुआ, अगर मैं किसी भी व्यक्ति की मदद करना या कराना चाहता हूं तो उस तक वो मदद पहुंचा सकता हूं। आप उस चीज के आज की चीज में सामर्थ्य हो चुके हैं। अच्छा प्रमुख जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। आप जब राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता रूप में थे, जब आपको राजनीति नहीं, आज भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आज भी आप मतलब आप अपने आप को आज भी नेता, आज भी कार्यकर्ता ही आज भी कार्यकर्ता मानते हैं।
तो प्रमुख जी, जब आपको ये भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट दिया गया, उसके बाद आप निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। तो जब आप ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा रहे थे, उस टाइम आपको कौन-कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा या कौन-कौन सी आपको मेहनत करनी पड़ी, जिससे आप एक सफल निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख पद पर भार ग्रहण कर पाए? मैं आपको बताऊं कि मैं जब ब्लॉक प्रमुख का टिकट जो है जी, मुझे पार्टी के जो वरिष्ठ मेरे अपने नेतागण हैं, मेरे आरएसएस के जो भी वरिष्ठ स्वयं सेवक संघ के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे नहीं मालूम क्या देखा, लेकिन सर्वे होने पे अगर मुझे उन्होंने चुना तो मैं तो यही मानूंगा कि कुल मिला के मैं तो उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने लोगों में अगर उन्होंने मुझे एक चांस दिया, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उस जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको ऐसे निभाऊं कि कभी जीवन में अगर मेरी शायद सांसों की एक एक सांस की जरूरत भी अगर पड़ती है, तो आप अपनी पार्टी के लिए तो मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के लिए तैयार खड़ा हूं। बिल्कुल। तो और मैं एक चीज और थी प्रमुख जी आपसे, आपका जो विकासखंड रौड़ीखेड़ा है, वो आपके बड़े भाई की विधानसभा में ही आता है। अभी जब आप ब्लॉक प्रमुख रहे थे, उसके 6 या 7 महीने बाद आपने एक विधानसभा इलेक्शन भी फेस किया था। तो आपको जो विधानसभा इलेक्शन था 2022 वाला, उसमें आपको कौन-कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी और कौन-कौन सी जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया गया था ब्लॉक प्रमुख पद के पर रहते हुए? मुझे ब्लॉक प्रमुख ना कह के मैं तो ये कहूंगा कि मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। बिल्कुल। और उसी हैसियत से जी। मैंने 22 के चुनाव में जी। धरातल पे रह के जी। हर उस गरीब आदमी से मैं जुड़ा। बिल्कुल। हो सकता है क्योंकि 100 काम मैं भी पूरे नहीं करा सकता हूँ, प्रयास मेरा रहता है। फिर प्रयास रहित रहते हैं। और प्रयास के साथ साथ मैंने अगर कोई नाराज था तो उसकी नाराजगी को सुनने के बाद जो मदद हो सकती थी वो मैंने करने का प्रयास किया। जो लोग थोड़े बहुत नाराज थे उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम किया। और उसका रिजल्ट जो रहा वो मेरी विधानसभा में सामने रिजल्ट कार्ड अब आपने देखा ही था कि 22 का चुनाव जब भाई भैया जीते। नहीं, आपने अपने बड़े भाई के लिए काफी मार्जिन वहां से आपने ब्लॉक से एक बना के भेजा था। मैं तो सीधे विधानसभा के लिए नहीं, मैं तो अपने ब्लॉक की जो जनता है मेरी, जी जो जनता जनार्दन जो बनाने वाला बड़ा होता है, जी, मैं तो यही मान के चलूंगा कि बनाने वाले सब मेरे बड़े थे। मैं उन सब अपने जो मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे जी, जिनके माध्यम से मैं मतलब माध्यम उनका मैं बना और मेरे माध्यम के द्वारा भाजपा की जो हमारी विधानसभा और हमारे की 3 विधानसभा और चारों विधानसभा अगर जीती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी, चाहे वो बूथ का कोई कार्यकर्ता रहा, चाहे किसी मंडल का कार्यकर्ता रहा, चाहे वो हमारे जिले का कोई पदाधिकारी रहा, सभी का सहयोग रहा, सभी का सीट जीत पाई। और मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में कुछ नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं तो यही चाहूंगा जीवन भर आप इसी पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी से जुड़ा है। अच्छा। प्रमुख जी, जब आप 2022 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस टाइम एक ऐसा रूमर उड़ रहा था कि साहब सपा गवर्नमेंट आने वाली है, काफी मार्जिन से जीतेंगी। उस रूमर को आपने कैसे फेस किया और अपने कार्यकर्ताओं में उस रूमर से लड़ने की कैसे उसकी क्षमता पैदा की? उस रूमर से लड़ने के लिए छोटी बात कहूंगा जी, जब 17 का चुनाव जी हुआ तो 17 के चुनाव से पहले, क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, जी उन कार्यकर्ताओं की और अपने खुद की स्थिति मैंने ये देखी कि मैं कभी अपने शाम का भोजन अपने बच्चों के संग कभी लाइट में नहीं खा पाया। अच्छा। क्योंकि लाइट की व्यवस्था बहुत खराब हुआ करती थी। 5 या 6 जिले समाजवादी में वीवीआईपी हुआ करते थे जिनमें 24 घंटे लाइट हुआ करती थी।
जी जी। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 17 में आई, बिल्कुल। तो 75 के 75 जिले जी वीवीआईपी कर दिए गए। वही तार रहे, जी वही अधिकारी रहे, और लाइट कम से कम 18 से 20 घंटे आखिर मिल रही है। मतलब जो एक ग्रामीण इलाके की जो जी। महत्वपूर्ण समस्या थी जी, जी। उसका आपकी सरकार ने निदान किया, निदान। आप ये कहना चाह जी, रहे हैं। तो उसी जो आपकी जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई उन्हीं योजनाओं पे आपने 22 का जी, इलेक्शन जी, लड़ा जी, और बिल्कुल। उन्हीं योजनाओं की जो ताकत थी जी, जी। आपने उसी से सपा का सुपड़ा साफ करने का काम बिल्कुल। किया जनपद जी, में। जी। आप अच्छा प्रमुख जी, आप जब राजनीति में आए जी। और राजनीति में युवा आते हैं, आप भी युवा हैं, जो राजनीति में युवा आते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहूंगा कि पार्टी में या किसी भी काम में जी जी। आप अगर युवा में जो जोश होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो जोश मुझे लगता नहीं किसी और में हो। जी जी माननीय मेरे योगी जी, जी माननीय मोदी जी जी युवाओं की ही बात शुरू से करते हैं, और मेरी भी ये सोच रहती है जी। क्योंकि युवा में कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये सभी, अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन भी रहे होंगे मुझे, जी मैं ये चाहता हूँ जी कि जो भी युवा है बिल्कुल वो अच्छे लोगों में जब बैठेगा, बिल्कुल। अच्छी संगत आएगी। जी गलत लोगों में बैठेगा, गलत संगत बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की हम्म, सरकार में जी कभी भेदभाव नहीं हुआ। जी सबका साथ, सबका विकास, जी जी सबका प्रयास, बिल्कुल सर। सबका विश्वास, बिल्कुल। इस पे ही भाजपा ने काम किया है। जी जी और युवाओं में ये एक मैसेज था जी कि हम लोग किसी एक जी वर्ग को लेके जी राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सबका साथ, सबका विकास रहा। जी युवाओं ने जी करके दिखा दिया। जी युवा शक्ति के वजह से ही आज जी डबल इंजन की सरकार जी। ऊपर और नीचे दोनों जगह है। अच्छा अच्छा। मतलब आप संक्षिप्त में ये कहना चाह रहे हैं युवाओं की कार्य करने की क्षमता बहुत युवाओं की ज्यादा है, जी, जी, युवाओं का सामर्थ्य ज्यादा है, युवा उस चीज को बहुत ही बाखूबी समझ लेते हैं, बहुत ही बाखूबी उस चीज को कर सकते हैं जी। जो बाकी वर्ग थोड़ा बहुत। नहीं, मैं इसमें छोटी सी बात और जी कहूंगा। जी जी मैंने वो समय भी देखा जी कि जब नौकरी के अगर कहीं करने की बात चलती थी, जी तो सबसे पहले आदमी ये कहता था जी कि यार किसी नेताजी से मिलने, किसी बिल्कुल अधिकारी से मिलने। बिल्कुल। और उस समय एक डिमांड हुआ करती थी, जी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जी अब आदमी कैसे करके अपना परिवार चला रहा है, जी अपनी जमा पूंजी सारी बेच दे रहा है, जी तब उस नौकरी को मतलब मिल पाती थी। आज की डेट में जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जी 1 रुपए कहीं भी, जी मैं उन सब युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, हम्म, या जो लोग इससे आज नौकरी कर रहे हैं सरकार में, जी वो कभी उनसे पूछे जी कि किसी से 1 रुपया लिया गया हो। मतलब फ्रेश, अगर आपने मतलब अच्छी मेहनत की तो आप आपका उसके सिलेक्शन हकदार है। हैं। मतलब जितनी भी आपके यहाँ परीक्षाएं जी। होती वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल। पारदर्शिता जी, जी, निष्पाचित। पारदर्शी। जी जी जी। अच्छा प्रमुख जी, अभी लगभग 4 दिन पहले इस भारतवर्ष सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया गया था। 22 जनवरी को पूरे देश ने एक दीपावली उत्सव की तरफ बनाया गया था। उस दिन को आप अपनी पार्टी की तरफ से या अपने पर्सनली तरफ से उस दिन को आप किस हिसाब से देखते हैं 22 जनवरी को? मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम 500, जी लगभग जी 500 साल में मेरी 10 पीढ़ियां लगभग में, मैं मानता हूँ जी कि 10 पीढ़ी से मेरे पूर्वज जी इंतजार कर रहे थे जी कि पता नहीं ऐसा कौन सा समय आएगा जी कि हम लोग ये देखेंगे कि जी हमारी कौन सी पीढ़ी जी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनवाएगी जब बनते हुए देख या रहे बनते हुए देखेगी। जी जी तो मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ जी कि मेरे पूर्वज भले ना देख पाए, जी लेकिन मेरी नजरों से मेरे पूर्वजों ने रामलला को विराजमान होते हुए देखा। जी और मैं तो यही कहूंगा, भगवान श्री राम जी के आदर्शों को अगर हर आदमी अपने मन में थोड़ा सा भी विचार कर ले, जी तो शायद मुझे लगता नहीं है भाई भाई की लड़ाई
कभी होगी। मतलब जीवन की सारी कठिनाइयां खत्म हो सकती है, जाएंगी बस। समाज में जो दुष्प्रभाव है, जो समाज की जो बुराइयां है वो है, वो सारी खत्म हो अगर सकती पूरे है। विश्व में इतना बड़ा जी उत्साह रहा जी, तो कहीं ना कहीं प्रभु राम की कृपा सभी पे है, सभी पे। और बगैर उनके तो हम एक सांस नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा, बस मैं तो धन्य हूँ। जी मेरे को वो शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊं। जी। इससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। मैं साक्षी हूँ उस इस 22 तारीख के इतिहास को जीवन में। जी अभी मेरे बच्चे भी अगर पढ़ेंगे, जी अगर मैं जीवित रहा जी बच्चों के समय में, जी, तो मैं एक बार ये जरूर कहूंगा, बेटा 22 तारीख को हमने देखा देखा था, साक्षात देखा था। आज इतिहास में। अच्छा सर, अगर आपको कभी अब मंदिर तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आपको मौका मिलेगा तो आप भी अयोध्या मुझे लगता है घूमने। बिल्कुल जाऊंगा। अच्छा। और मैं इससे पहले भी जब भगवान श्री राम की टेंट में विराजमान थे, अच्छा, तब भी अच्छा। मैं 2 बार को आया। अच्छा अच्छा। बस मैं तो और कुछ नहीं, मेरा एक उद्देश्य है। जी। इस समय भीड़ ज्यादा इसलिए नहीं जा पाया मैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं शुरू से बड़ा पूजा पाठ जी करता हूँ, समय समय पे मैं चाहता हूँ, बस यही है भगवान के कुछ चीजों को चाहता हूँ कि जीवन में मैं भी उतारूं, और जो जितने लोग मेरी मतलब उनके आदर्शों पे आप चलने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हर इंसान एक रामचरितमानस लाए। हो सकता है क्योंकि अवधि में सारी लिखी हुई है, और उसमें जो उसका हिंदी उच्चारण है, जी, मैं ये चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ दिन में एक बार, बिल्कुल, चाहे 10 मिनट के लिए बैठे, एक चौपाई पढ़े, बिल्कुल, एक दोहा पढ़े, जी, और उसकी हिंदी भी जरूर पढ़े, ताकि हमारे बच्चे भी ये जान पाए कि भगवान श्री राम जी का चरित्र क्या था, क्या आदर्श था, उनके आदर्श क्या थे, जी, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा गया। बिल्कुल, आज भाई भाई की लड़ाई बिल्कुल, जमीन जायदाद को लेके है। जी जी, आप सोच के देखो, भगवान प्रभु श्री राम जी का रात को राज तिलक की तैयारी होती है, जी, और सुबह उनसे कह दिया था आपको बन जाना है। बिल्कुल, कि उनका प्रेम देखें अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति। वो वहां से एक बार भी ये नहीं कहते कि पिताजी क्या हो रहा है, रात शाम को क्या था, सुबह क्या हो रहा है, और वो चले जाते हैं बन के लिए। आप उनके भाई का प्रेम देखें फिर, भरत जी का। आज के समय तो इंसान सोचेगा यार कि ये क्या हुआ, और लाओ आज मुझे मौका मिल रहा है तो सब मैं हत्या लूं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, आप ये देखिए कि अगर जैसे प्रभु राम जी ने सब कुछ छोड़ दिया और वो वन चले जाने तैयार हो गए, ऐसे ही जब भरत जी ने देखो आप कि उनकी खड़ाऊ लाके और उन्हें 14 बरस उस सिंहासन पर विराजमान करके, और खुद कुटिया में बाहर रह के, और उन्होंने भी अपना राज तिलक नहीं कराया, राज तिलक नहीं कराया। तो ये बहुत, मैं तो यही कहूंगा, ऐसा प्रेम जी मुझे तो लगता नहीं है किसी पवित्र ग्रंथ में जी ये मिले। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि प्रभु के आदर्शों पे बस प्रयास अगर करेंगे तो शायद हमें लगता है हम चलते रहें, तो समाज को हम सही दिशा में ले जा सकते हैं। भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, ऐसा कोई पल नहीं है परिवार में जो उसमें है नहीं जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बस। अच्छा प्रमुख जी, आप अपने विकासखंड लौरी खेड़ा से प्रमुख हैं, आप अपने विकासखंड लौरी खेड़ा की जो ग्राम पंचायत है, आपकी क्षेत्र पंचायत निधि भी है, उसके साथ साथ और भी आप होल इंचार्ज हैं पूरे विकासखंड के, आप वहां पर किस तरह का विकास मॉडल आपने एक अपने मन में, या अपने एक थीम आदमी डिसाइड करता है कि आपने उस तरह की कैसी थीम की हमारा लौरी खेड़ा विकासखंड इस तरह का विकसित मॉडल के रूप में दिखाना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ, मैं एक संदेश भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ जी। गरीबी अगर कोई खत्म कर सकता है जी, तो वो सिर्फ एक शिक्षा ही ऐसी जी चाबी है हमारे पास जी। क्योंकि मैं आज ये कहूं कि मैं एक आईएएस बन सकता था, बिल्कुल, तो अब तो नहीं बन पाऊंगा जी, लेकिन ये जरूर है अगर मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं जी, और सही पढ़ने में निकलते हैं जी, तो वो आईएएस अगर बन जाते हैं जी, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम उनसे हमारा एक नाम जुड़ जाएगा कि साहब ये आईएएस इनका बेटा है और ये उनके पिता है। बिल्कुल, हम ना बन पाए लेकिन हमारा बेटा बन सकता है जी। तो मैं सबको यही एक संदेश देना चाहूंगा जी। अच्छे रोड की व्यवस्था जी डबल इंजन की सरकार कर रही है जी,
मैं भी उसमें भागीदारी अपने ब्लॉक के माध्यम से करता हूँ। जी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटलों की व्यवस्था बहुत अच्छी हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। जी। और शिक्षा, इन तीनों पे ही मेरा फोकस ज्यादा रहता है। जी। दूसरा, पहले हमारे यहाँ वो भी नहीं हुआ करते थे, कहना चाहिए खेल मैदान। खेल मैदान डबल इंजन की सरकार में ऐसा कोई गांव बचा होगा जिसमें खेल मैदान आज की डेट में हर जगह व्यवस्थित कर दिया गया है। मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी आपकी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो योग, व्यायाम, जी, ये सारी चीजें अब एक साथ हो गई। एक साथ हो गई। दूसरा, एक बात और कहना चाहूंगा मैं जी। ये तो आप भी मानते हो कि आज सब कुछ डिजिटल, हाँ, डिजिटलाइजेशन हो गया है सब चीजों का, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हुआ है। बिल्कुल। और जब परिवर्तन हुआ है जी। तो मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य रहता है कि अच्छी शिक्षा की अगर व्यवस्था रहेगी तो बच्चे जब पढ़ जाएंगे जी, तो शायद मुझे लगता है गरीबी हमारे गांवों की खत्म हो सकती है। तो इन्हीं चीजों पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। अच्छा प्रमुख जी, आप जब भी आप अपने विकास खंड में उपलब्ध रहते हैं तो आपके पास आपकी जनता आती होगी, तो आपके पास जब जनता आती है तो उसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर टाइम सेट कर रखा है कि पब्लिक को सुनने के लिए आप ये हमेशा अपने विकास खंड पे उपलब्ध रहते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा रहता हूँ। जी, जी। पर डे आता तो जरूर हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मान लो क्षेत्र में कोई कार्यक्रम है, जी, जी। कोई मीटिंग है, जी, जी। तो उसमें भी जाना है। जी। कहीं कोई डेथ हो जाती है, बिल्कुल। कोई दसमा है, जी। तो उनमें भी आयोजन होते हैं, उनमें भी जाना है। बिल्कुल। तो कुल मिला के यही है कि अगर किसी का फोन आता है तो मैं तो यही बताता हूँ कि मैं इस जगह पहुंच रहा हूँ, आप मुझे मिल जाओ। अच्छा, मेरा प्रयास ये रहता है मैं उस काम को तुरंत तत्काल निपटाऊं। मैं पेंडेंसी आपको पसंद नहीं है? पसंद। अच्छा। और जब मैं ब्लॉक पे रहता हूँ तो सब लोग जानते हैं कि प्रमुख तुरंत मिलते हैं सबसे। और मैं कभी भी अपने आप को एज ए ब्लॉक प्रमुख नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ जी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक ताकत दी है, जी, जी। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से उस आदमी का, जी, कोई भी आता है तो उसका काम को कोशिश करूं कि उसका तुरंत तत्काल निपट जाए। बस यही उद्देश्य है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो प्रमुख जी, ये तो आपको आपकी सरकार ने काफी योजनाएं चला रखी है, अगर उन्हें गिनाया जाए तो मुझे लगता है कि टाइम कम पड़ जाएगा। 2-3 दिन लग जाएंगे। हाँ, 2 दिन। लेकिन आपको अपनी सरकार की सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है जिससे गरीबों का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो आपकी नजर में? मेरी नजर में तो एक बतानी है तो सारी योजना हाँ, जो सब गरीबों के लिए ही है जी। लेकिन फिर भी मैं उसमें एक बात कहूंगा, जो अंत्योदय की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जी, जी। कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा है। अच्छा। यह बहुत बड़ी और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। जो अंत्योदय से उन्हें जोड़ रखा है। जी। दूसरा, एक बात और मैं इस बीच में कहना चाहूंगा जी। कि हमारे यहाँ अगर हम शायद बीमा कराने जाएं, जी, क्योंकि गरीब आदमी का कभी बीमा नहीं हुआ करता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो लाख रुपए का बीमा ले तो 1500 रुपए कम से कम उसकी उसे साल की ईएमआई देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल एक किस्त जाया करेगी। जी, जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। जो दुर्घटना बीमा योजना चला रखी है, जी। उसमें क्या होता है कि हमें मात्र 20 रुपए में जी। 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। मिल जाता है। और 330 रुपए या 332 रुपए लगभग, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, पहले 330 और 12 रुपए का था। जी। तो 342 था, लेकिन अब शायद वो 300 मतलब उधर 20 रुपए कर दिए, इधर तो लगभग बढ़ गए हैं। जी, जी। तो 2 लाख रुपए का बीमा हमें वो मिल जाता है, जो जीवन ज्योति के नाम से प्रधानमंत्री का उससे चल रहा है। तो 4 लाख रुपए के बीमे की व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार कर पाए। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में, अगर भगवान ना करे किसी के साथ घटना घट जाए, जी, जी, तो उसके परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा जी कि ये 2 योजनाओं का लाभ, जी, दूसरा 5 लाख रुपए अगर कृषक है वो, जी, अगर उसकी डेथ होती तो 5 लाख रुपए उसको मंडी से भी मिलते हैं। जी, किसान होने का भी मिल जाता है। जी, जी। और 5 लाख रुपए आयुष्मान बहुत अच्छा है इलाज के लिए, गरीब आदमी को इलाज की बहुत दिक्कत थी। इलाज की एक जो समस्या थी उसका पूरा
दूसरी जो जितनी मेरी माताएं बहनें जी उनको जो सबसे बड़ी सुविधा हुई, जी जो उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया बिल्कुल हर घर को, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, धुएं से आंखें खराब, जी फेफड़े खराब। आज मेरी माताएं बहनें, किसी की आंखों पे जल्दी चश्मा नहीं लग रहा है, जी किसी के फेफड़े जल्दी खराब नहीं हो रहे, क्योंकि गैस की व्यवस्था हर घर कर दी गई, सभी को उसका लाभ मिला। मिल रहा है और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा मैं, जी जो प्रधानमंत्री ने बात शुरू से रखी, जी हर घर को जो शौचालय दिया, अच्छा तो शौचालय देने से, क्योंकि पहले आदमी खुले में शौच जाता था, जी उन पे मक्खियां बैठ रही हैं, जी फिर वही मक्खियां हमारे घरों में बैठ रही हैं, बिल्कुल तो स्वास्थ्य पे इतना ज्यादा बीमारी जी और चीजों का बड़ा वो रहता था। जी आज कम से कम जब शौचालय बन गए, जी तो बाहर शौच को जब इंसान जा ही नहीं रहा है, जी तो कम से कम बीमारियों से भी बचा हुआ है। बिल्कुल इज्जत घर दे के महिलाओं की इज्जत आबरू भी उससे सुरक्षित है। जी वरना अंधेरे का इंतजार करती थी, शाम को कि अंधेरा हो जाए तो हम शौच को जाएं, सुबह 4 बजे से पहले पहले सोचती थी हम शौच को जाएं। अच्छा, उस टाइम गर्भवती महिलाओं को बहुत दिक्कत होती कि वो उठने बैठने में बार बार तो कोई आदमी मैं आ तो ये गया तो कहूंगा उठ कि गए। तो ये सब चीजें, दूसरा हर किसी को पक्की छत मिल गई आज गरीबी में, जिसने कभी छप्पर और झोपड़ी में ही रहा हो बेचारा, जी पन्नी या टेंट में रहा हो, आज उसे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कम से कम उसे आज पक्का अपना मकान मिल गया है। अच्छा माननीय प्रमुख जी, आपने अपने विकास खंड के बारे में बता दिया, आपने अपना परिचय भी दे दिया। अब मैं आपसे एक जो लास्ट जवाब है जो हमारे साथियों का, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सरकार ने काफी जो इस देश में कुरीतियां थी उन्हें भी दूर कर दी गई, जैसे 370 वगैरह। अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उसमें आप अपनी भागीदारी किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो यही एक संदेश दूंगा सभी को, जी आपके चैनल के माध्यम से, जी तीसरी बार बिल्कुल मोदी सरकार फिर है, जी डबल इंजन की सरकार 24 में फिर दोबारा बनेगी। जी तीसरी बार माननीय मोदी जी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, जी और जो 2047 जी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी चली, जी जी तो मैं तो ये कहूंगा कि विकसित भारत और जो अखंड भारत का जो हम लोगों ने सपना देखा है, जी जी वो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, डबल इंजन की सरकार की ओर से, भाजपा जी पार्टी की तरफ से, जी मुझे लग रहा है कि मेरा सपना जी और हमारे भारत, जी पूरे देश के जो 140 करोड़ जी लोग हैं, जी जुड़े हुए परिवार, जी तो ये सारे लोग जी राम में हो चुका है, जी मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कमल ही खिलेगा, हाँ कमल के सिवा कोई दूसरा टिकेगा नहीं। अच्छा, बस मैं यही कहूंगा। तो हमारे चैनल साथियों, ये हमारी खास बात थी माननीय ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह गंगवार जी से। अजय सिंह गंगवार जी, मैं आपके लिए एक साप्रेम भेंट लेके आया हूँ अपने चैनल की तरफ से, जी। मैं वो आपको देना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बार आपको, आपके चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, ताकि आप आज आपने कम से कम मेरे से मिले, और ये भगवान ये श्री मैं राम का राम दरबार इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये आप इनके आदर्शों पर जी 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 समाज को प्रेरित करते रहें। स्वच्छ साफ सभी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को मेरी ओर से।